जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कब है पौष पुत्रदा एकादशी, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व को और साथ में जानेंगे कि इस एकादशी में क्या करना चाहिए। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहार से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल जानकारी जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि साल 2024 में कब है पौष पुत्रदा एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन पुत्रदा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो कि साल में 2 बार आती है। एक पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, तो दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन मास के शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। सभी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और पुत्रदा एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत ही महत्व है। इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसका महिलाओं में इस व्रत का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कब है पौष पुत्रदा एकादशी और क्या है इसका शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी हर साल पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार की शाम 7:26 से लेकर अगले दिन 21 जनवरी 2024 दिन रविवार की शाम 7:26 तक। हिंदू सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि को। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, जिसकी विधि इस प्रकार से है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को एकादशी तिथि से एक दिन पहले 10वीं तिथि को एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्भीत होकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान नारायण को गंगा जल, तुलसी, तिल, पुष्प और पंचामृत से पूजा कर लें। इस व्रत को रखने वाले व्रती को बिना जल के रहना चाहिए, लेकिन विकट स्थिति में व्रती संध्या काल में दीपदान करने के बाद फलाहार ले सकते हैं। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि भगवान विष्णु से अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग लें। अगली सुबह द्वादशी पर स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही खुद भोजन करें। तो चलिए आप जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के महत्व को। धार्मिक मान्यता है कि जो भी जातक इस व्रत को विधि विधान और नियम से करता है, उसे बहुत जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है और जातक के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पद्म पुराण के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से अग्नि शोष्टम यज्ञ का पुण्य मिलता है और भगवान श्री हरि अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि इस एकादशी पर क्या करना चाहिए।
पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार किया जाता है, एक पौष मास में और दूसरा सावन मास में। पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार ही संतान की रक्षा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि योग संतान की प्राप्ति के लिए वैवाहिक दंपति भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें और बर मुहूर्त में चांदी के लोटे में दूध में मिश्री मिलाकर पीपल के जड़ में जल को अर्पित कर दें। इस दिन पीले वस्त्र को धारण करके श्री हरि भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी की शाम को तुलसी के जड़ में घी का दीपक जलाने पर संतान पर आने वाला संकट टल जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही व्रत और त्योहार से जुड़े वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।